ही तुम प्रेग्नेंट हो ना तुम्हारे पेट में कोई बच्चा है। इंसेमिनेशन फेल हो गया है। मारे दिल्ली बाट, अब ये दोनों मुझसे अपने पैसे वापस ले लेंगे। तुम लोग मेरी बात सुनो, देखो मेरी कोई गलती नहीं है, जो गलती इन लोगों की है, और मैं तो तुम दोनों के कहने पे दोबारा सुई लगवाने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मैंने तुमको जुबान दी है। तो मैं कहीं गलत नहीं हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जुबान से पीछे हटना गलत होता है। मैं तो कुछ गलत नहीं कर रही। सुनो, गलती इसमें किसी की नहीं। इंसेमिनेशन सक्सेस रेट सिर्फ 30-40% होता है। हम फिर से कोशिश करेंगे 20 दिन बाद। दोबारा कोई गारंटी नहीं है। दोबारा से तुमने मेरे अंदर सुई घुसेड़ी और मैं खाली निकली तो नहीं नहीं नहीं। अब के अगर गारंटी नहीं है तो मैं अपने अंदर इतनी बड़ी सुई नहीं घुसड़वाने वाली हूँ, समझे तुम? मेडिकल साइंस कोई जादू नहीं है। हम सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट्स की कोशिश कर सकते हैं, कोई गारंटी नहीं होती। तो फिर तुमसे अच्छा तो जादूगर होता है ना, कम से कम वो टोपी के अंदर हाथ डाल के बच्चा नहीं तो कबूतर तो निकाल ही पाते। क्या इशारे कर रही है? उसको यहाँ पे क्यों बुला रही है? ए, मेरे को कहाँ लेके जा रही है? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मेरे को हाथ मत लगा, छोड़ छोड़। ऐसे हिम्मत नहीं हारते, हम फिर से कोशिश करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अगर गारंटी ही चाहिए तो ये प्रोसीजर करने के बजाय वैसे प्रेग्नेंट हो जैसे बाकी की सब औरतें होती हैं, आपस में संबंध बना के। यहाँ आने की क्या जरूरत है? हे महाराज श्रीनाथ जी, सोच सोच के मेरी सोच भी थक गई। फिर समझ में नहीं आया कि आखिर अचानक पार्थ और उसकी उस बंगालन को 10 लाख रुपए क्यों चाहिए होंगे। माँ, मेरी फोटोशूट के लिए कैसा है? अच्छी है ना? चारों ले लेती हूँ। टेंशन मत लो, फ्रेंड के घर का एड्रेस दूंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है। मेरे ऑनलाइन स्टॉक का पहला ऑर्डर, वो भी एक साथ 4 काउस का। कॉन्ग्रेचुलेशंस फोरा। मैं पानी पी के आती हूँ। माँ, मैं तो गैस में आलू चढ़ा के भूल ही गई, देख कर आती हूँ। हाँ, आ गई शौरवरी बहू। बाहर कितनी गर्मी है नहीं? मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए ठंडा ठंडा जूस बनाकर लेकर आती हूँ। हाँ, वो भी रहे, मैं अब भी आई। माँ, तुम चलो, मैं आता हूँ। ऊभी रे शौरवरी बहू, कहाँ जा रही है? हाँ, ये देखो एकदम फ्रेश जूस तुम्हारे लिए, चलो पियो। काकी जी मन नहीं है। जो बेटा, मन हो या ना हो, खोटू नहीं को तुम माँ तो बनने वाली है ना।
तो ऐसी हालत में अपने पेट में पल रहे मुन्ना या मुन्नी जो भी हो, उसके लिए खाना पीना तो पड़ेगा ही। चल पी ले, पी ले। शाबाश। इन 8 दिनों में अगर खुशखबरी नहीं आई ना, तो सिर्फ दिल ही नहीं, रिश्ते भी टूटेंगे। हम फिर से कोशिश करेंगे 20 दिन बाद। वैसे श्रीनाथ जी सौनु भलू करे। हाँ, अपने बच्चे की चिंता करना ना हर माँ की फुल टाइम ड्यूटी होती है, और ये ऐसी ड्यूटी होती है जिसमें ना कोई छुट्टी और ना ही कोई रिफ्रेश, नहीं वो क्या कहते हैं, ना ही कोई रिटायरमेंट होता है। हाँ, खोटू नहीं कहूँ, जब से पार्थ और सुयोग के बारे में पता चला है, उन दोनों के बीच का झगड़ा देखा है, तब से मेरा दिल धड़ 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 कर रहा है। बहुत चिंता हो रही, क्या करूं समझ में ही नहीं आ रहा। शाबाश, अरे वाह, पूरा खत्म कर दिया। बोर्ड आई हो दिख रही। वैसे शौरवरी बेटा, तुझे तो पता ही होगा ना कि पार्थ और सुयोग के बीच में क्या हुआ। मुझे पता हो तो मुझे बताना, ये बात हमारे बीच में ही रहेगी, पक्का। माँ, हाँ सुनो ना। हाँ, अगर आप साथ छोड़ दोगी तो मैं कैसे संभालूंगा खुद को। हाँ, याद है बचपन में मैं जब कभी हार के आता था, जिंदगी के किसी एग्जाम में फेल होकर आता था, तो आप ही तो मेरी हिम्मत बनती थी ना। आज मैं और शौरवरी हम हार के आ रहे हैं, हम टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। आपके साथ की जरूरत है, साथ की जरूरत है। लेकिन अगर आप साथ दोगी ना तो लड़ लूंगा। मैं बहुत वक्त से अकेला लड़ रहा हूं। तेरा दर्द मैं समझ सकती हूँ बेटा, पर तेरा आने वाला बच्चा ही तुझे मुझसे दूर जाने से रोक सकता है। ना ही तुम प्रेग्नेंट हो, ना तुम्हारे पेट में कोई बच्चा है। इंसेमिनेशन फेल हो गया है। सिर्फ 8 दिन बचे हुए हमारे इस झूठ को सच में बदलने के। ये बच्चा ही सब कुछ मेरे लिए है। तुझे फिर से प्रेग्नेंट होना। इंसेमिनेशन ये बच्चा ही सब कुछ 8 दिन बचे हुए। क्या शौर, माँ की उम्मीद है, परिवार का सपना, सब खत्म। इंसेमिनेशन सक्सेस रेट सिर्फ 30-40% होता है। अगर गारंटी ही चाहिए तो ये प्रोसीजर करने के बजाय वैसे प्रेग्नेंट हो जैसे बाकी की सब औरतें होती हैं। माँ, जानती है ये क्या है? ये वो गठजोड़ है जिसने ना सिर्फ तेरे ससुर जी से बल्कि इस पूरे घर परिवार से मेरा रिश्ता जोड़ दिया था। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे मैंने, लेकिन हर हाल में इस गठजोड़ की गरिमा और इसके गांठों को हमेशा बांध कर रखा। कुछ ही दिनों में इस गठबंधन की सारी गांठें खुल जाएंगी और साथ में टूट जाएगा इस घर से मेरा ये जोड़। ये देख देख, सिर्फ 7 दिन बचे हुए हैं और फिर सब खत्म। माँ शौरवरी, इन 7 दिनों में अगर तूने मुझे खुशखबरी नहीं दी ना, तो मेरे जाने की खबर तुझे जरूर मिल जाएगी।
नहीं जाएगी वो, और मैं अपना वचन भी पूरा करूं। और ऐसा करने का सिर्फ एक ही रास्ता है तुम्हारे पास। तुम्हें अपने पार्थ को टेनी के साथ बांटना ही होगा शौर्यवती। मिलने देना होगा उसे, ताकि इस घर का वारिस इस दुनिया में आ सके। पागल हो गई हो? पार्थ को किसी और लड़की के साथ बांटना चाहती हो? इट्स इम्पॉसिबल। पार्थ जिंदगी है उसकी, प्यार है उसका, और जिंदगी जी जाती है, बांटी नहीं जाती। दादाजी दादी जी के सपनों को बिखरते हुए देख सकती हूँ, माँ को ये घर छोड़कर जाते हुए देख सकती हो, पार्थ को किसी दूसरी औरत की बाहों में देख सकती हो तुम, फिर कर दे दूर पार्थ को उसके अपनों से, जैसे पहले कर दिया था तुमने। लेकिन शौर्यवती नहीं, 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 नहीं। टूटी हर खुशी टुकड़ा टुकड़ा हुई, बिखरी जिंदगी क्यों नजर लग गई। ये रहा मेरी कंपनी का ऑल टाइम एट योर सर्विस नंबर एक्टिवेट। चाहे कस्टमर की इंक्वायरी आए या ऑर्डर, मुझे इस नंबर पर सब पता चल जाएगा। अभी चेक करती हूँ। गुड इवनिंग, मायरा क्रिएशन के ऑनलाइन स्टोर में आपका स्वागत है। खोटू नहीं कहो, मुझे ना ये मोबाइल वाली दुकानों पे जरा भी भरोसा नहीं है। अरे कोई घोटाला कर दिया, धोखा कर दिया तो हम मोबाइल में घुस कर उसका कॉलर तो नहीं पकड़ सकते ना। गया पची गया पैसा पानी में। नहीं माँ, उन्हीं का फोन है, लो सुनो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। वेलकम टू मायरा क्रिएशन। आपका ऑर्डर नंबर 317 हमें मिल चुका है। देखा, आ जाएगा मेरा ऑर्डर, टेंशन मत लो। एकदम सच्ची बात हो। अब तो ना हमें सिर्फ फोटोशूट के बारे में सोचना है। अच्छा, फिर मैं तुमसे एक बार सुनना चाहती हूँ। Say that you love me. I love you, Shorty. I really do. दिल से दिल तक एक डोर है नाजुक सी, मेरे दिल से तेरे दिल तक। माही क्या कहा उन्होंने? कुछ खास नहीं, ऐसी। माँ ने कहा था, एक औरत को अपने घर का गठजोड़ बांधे रखने के लिए कई त्याग करने पड़ते हैं। तुझे भी करना होगा शौर्यवती, कमजोर मत पड़, करना होगा तुझे ये। क्या कहा माँ ने? सच सच बताना। इन 7 दिनों में अगर तूने मुझे खुशखबरी नहीं दी ना, ये जाने की खबर तुझे जरूर मिल जाएगी। माँ ने कहा कि 7 दिन बाद उनकी मियाद पूरी होने वाली। अगर 7 दिन में
मैं माँ नहीं बनी तो वो घर छोड़ पार्थ, हम ऐसे नहीं होने दे सकते। माँ घर छोड़कर कैसे जा सकती है पार्थ? तो मैंने सोचा कि मैंने सोचा मतलब अगर हम वो अब एक ही रास्ता है ना हमारे पास, यही कहना चाहती हो ना तुम? अच्छा हुआ हम दोनों एक ही चीज सोच रहे थे। शॉर्टफरी, मैं जानता हूं कि ये फैसला हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन सच्चाई का सामना तो करना ही होगा। मैं खुद वो फैसला ले चुकी हूँ, लेकिन तुम्हारे मुंह से ये सुनना ऐसे जैसे किसी ने गरम छुरी सीने में। हमारा ये फैसला सिर्फ माँ के लिए या फैमिली के लिए नहीं, हम दोनों के लिए है। और कोई रास्ता भी तो नहीं। हाँ, मैं टैनी को फोन लगाती हूँ। मैं बात करता हूँ टैनी से। उसे कैसे मनाना है मैं जानता हूँ। मना लूंगा मैं उसे। You have reached the voicemail box. Please leave your message after the beep. Thank you. मैं तुम्हें किसी और के साथ बांट नहीं सकती। मैं नहीं देख पाऊंगी तुम्हें किसी और के साथ। लीला टैनी, मैं बस तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि ये पैसे तुम्हारे हैं और तुम्हारे पास ही रहेंगे, भले ही हमारा सरोगेसी का प्रोसेस कामयाब नहीं हुआ हो। मैंने और शॉर्टफरी दोनों ने मिलकर ये डिसीजन लिया है। नहीं, तुम्हारे मुंह से नहीं सुन पाऊंगी मैं ये। कि डील कैंसिल। अब तुम अपने रास्ते जाना और हम अपने रास्ते। गुड बाय। तुम ये डील कैंसिल करने की बात कर रहे थे? हाँ, तुम भी तो यही कहना चाहती थी ना। देखो शॉर्टफिल प्लीज, अब कुछ मत खाओ वरना मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। देखो हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। था कोई रास्ता? तुमने वो नहीं सोचा पार्थ जो मैं सोच रही थी? कोई इतना प्यार करने वाला कैसे हो सकता है? मैंने पहले ही कहा था कि सबको सारी सच्चाई बता देंगे, लेकिन ना तुमने मेरी बात मानी ना माने। अब और 20 दिन नहीं है हमारे पास नई उम्मीद बांधने के लिए। पार्थ, एक और रास्ता है हमारे पास। बस, अब कोई और रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है, वो ये रहा। ठीक है। तुम्हारे और मेरे अमेरिका जाने की टिकट्स। अब 7 दिन बाद मां नहीं, हम जाएंगे। इस घर से तू
दूर सबको सारी सच्चाई बताकर पार्थ टेनी के साथ संबंध बनाकर अपना सब कुछ सही कर सकते थे, ठीक कर सकते थे, लेकिन ये ख्याल तक नहीं आया उनके मन में। अपना परिवार, अपने माँ बाप तक को छोड़ने के लिए तैयार है वो, क्योंकि वो तुझसे प्यार करते हैं शौरवरी, सिर्फ और सिर्फ तुझसे। तो फिर तेरा प्यार इतना मतलबी कैसे हो सकता है कि एक अकेले अपने लिए उसे उसकी दुनिया से दूर कर दे? नहीं शौरवरी, नहीं। बहुत लेना हुआ इस परिवार से, अब देने की बारी तुम्हारी है। सुबह सुबह। अरे ये रोमांस है मेरी जान, रोमांस। हटो, बस टाइम पास करना है तुम्हें। अरे क्या, कोई टाइम पास नहीं। चलो अब ये नेल पेंट मैं तुम्हें लगाऊंगा, ठीक है? अच्छा जी हाँ, दिखाओ। एक मिनट। फोरम, इस अननोन नंबर पे भी तुम इतना ध्यान दे रही हो? एम या लीव इट? क्या करो, ये मेरे डीलर का फोन है, बहुत इंपॉर्टेंट। सुयोग सुनो ना, एक्चुअली ना मेरी फ्रेंड का नंबर है। आपको बात करनी है, हम करवा देंगे, लेकिन एक बात ध्यान में रहे, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। मैं करती हूँ। हेलो मैडम जी, आपके ऑर्डर की डिलीवरी करनी थी ना कल। सॉरी पर वो नहीं हो पाएगी। वो क्या है ना कि लेबर लोगों ने स्ट्राइक कर दी है। क्या? पर पहले से प्रोग्राम फिक्स था ना, तो फिर अभी अचानक कैसे? कुछ तो कर ही सकते हैं ना? वैसे तो मुश्किल है, पर मैं कोशिश करता हूँ करवाने की। जी थैंक यू। You think I'm a fool? हाँ? तुम्हें क्या लगा? मुझे समझ में नहीं आएगा कि तुम क्या प्लान कर रही हो। शॉपिंग। मुझे पता था शॉपिंग की प्लानिंग हो रही है ना। आखिर तुम प्रिटी हाउसवाइफ ऑफ प्लान कर ही क्या सकती हो। तो लेट्स कंटिन्यू। हाथ तो दिखाइए मैडम जी। सॉरी सुयोग, लेकिन बहुत गलत समझा है तुमने मुझे। मैं उन हाउसवाइफ में से नहीं हूँ जिनके लिए मैरिड लाइफ का मतलब अपने पति के पैसों पर ऐश करना होता है। और ये बात मैं बहुत जल्द तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी। मेरे फोटोशूट का वेन्यू डिसाइड नहीं किया ना आपने अभी तक? जब देखो खाना बनाते रहते हो, मेरी तो पड़ी नहीं आपको। अच्छा, पड़ी नहीं तेरी? ये शीरा में हाथ से बना रही हो, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ तेरा फोटो सेक्शन चल रहा है, समझी? सेक्शन? हाँ वही। अच्छी तरह से शांति से सोचने देना मुझे, कुछ अच्छा ही सोचूं। कोई नहीं। वाह 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 वाह, जय श्री कृष्ण। देखिए ना बा, वो प्रसाद का शीरा मैंने रेडी कर दिया है। पर बा मेरी जेठानी जी सुबह से दिखाई नहीं दे रही है। शौरवरी बहू, तुझे तो पता ही होगा ना बेटा, तू इकलौती बहू जो हो उनकी। अरे हाँ, वो तो मुझे भी सुबह से दिखाई नहीं दी। अरे तेरे बापूजी को आज नाश्ते में पोहे खाने हैं और उन्हें सिर्फ इंदु के हाथ के बने पोहे ही अच्छे लगते हैं। पता नहीं कहाँ रह गई ये। लो आ गई। अरे वाह इंदु, जल्दी से पोहे बनाने की तैयारी कर। तेरे बापूजी को आज नाश्ते में पोहे चाहिए। हाँ बा, अभी करती हूँ। हाँ जल्दी 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 जल्दी। जरा देखो, वो बाउल लाओ ना। दीजिए मैम, मैं मदद करती हूँ आपकी। रहने दे। माँ, क्या हुआ? शौरवरी, बेटा जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जल्दी जा। चलो वहाँ। ये मरा श्रीनाथ जी, उंगली कैसे काट दी तूने? अरे आलू काट रही थी, हाथ काट रही थी, कितना काटा है। बैठ चल यहाँ, बैठ तो चल। जल्दी, क्या कर रही है? दीजिए माँ। छोड़। क्या हुआ माँ? अरे किचन में काम करते करते हाथ कट गया। कोई बात नहीं इंदु, अगर पोहे नहीं बनेंगे तो ना सही। नहीं बा, पोहे बनेंगे।
शोरवरी बनाएगी। मैं सिखाऊंगी ना उसे कैसे बनाना है। आखिर मेरे बाद इसे ही तो करना है। नहीं माँ, पोहे तो ये घर हमेशा आपके हाथ का ही खाएगा, लेकिन आज आप आराम कीजिए। आज नाश्ता मैं बना देता हूँ। एक बीन से सबको चलेंगे ना? चलेंगे नहीं भाई, दौड़ेंगे। चेंज तो होता रहना चाहिए ना। ग्रेट। चल बेटा आराम कर ले। हाँ चल आजा आजा, जाइए आराम कर। हाँ सही कहा तुमने बात। पोहे तो ये घर माँ के हाथ के ही खाएंगे, तो वो कभी इस घर से जाएंगी नहीं। हम मुझसे पैसे वापस लेने के लिए कोई गेम तो नहीं खेल रहे ना तुम दोनों मियां बीवी मिल के? हैं नहीं नहीं, हमें तुमसे आज भी वही चाहिए जो कल चाहिए था। हमें सिर्फ हमारा बच्चा चाहिए और कुछ नहीं। हाँ तो मैंने कब मना किया? बोल, कभी जाने सुई लगवाने? अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, उतना टाइम नहीं है हमारे पास। अरे वाह, अम्बे मत कीजिए, मैं आपको 5.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, क्योंकि मेरे को सुई नहीं लगवानी पड़ेगी। पर बिना सुई के बच्चा कैसे आएगा? है कोई गोली वोली भी आती है क्या? नहीं। हाँ बोल। वो नेचुरल प्रोसेस। अरे ऐसे नट्टू पट्टू से बच्चा पैदा करना था तो तूने पहले इतना झंझट क्यों किया सुई वुई का? क्योंकि मैं और पार्थ इस प्रोसेस के लिए कभी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? बहुत महंगा है क्या? है बोल ना, ऐसा क्या देना पड़ेगा तेरे को अपने प्रोसेस के लिए? है बोलना, तेरी सुई क्यों अटक गए हैं सेठानी? पति मेरा पति देना होगा मुझे। क्या मतलब? तुम और पार्थ मिलकर हमारे बच्चे को इस दुनिया में लाओगे। मजाक कर रही है ना तू? मेरे को ऐसे मजाक पसंद नहीं, समझ गई ना? लेकिन मजाक नहीं कर रही, यही एक रास्ता बचा है हमारे पास। वक्त भी नहीं है हमारे पास। भेजा फिर गया तेरा। तेरे पति से थोड़े पैसे क्या ले लिए? तूने टेढ़ी की आत्मा कोई बिकाऊ समझ लिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तो मुझे गलत समझ रही हो। तुम शांति से बैठो ना। शांति गई हवन कर। तू भी निकल इधर से और दोबारा मुझे ना अपना चौकटा मत दिखाना। निकल। मैं जो कहना चाह रही हूँ ये एक बार सुन तो। जा, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुन। टेढ़ी की इज्जत उसका घमंड है और टेढ़ी मर जाएगी पर कभी अपने घमंड को टूटने नहीं देगी। तूने सोच भी कैसे ली? हाँ सोच भी कैसे लिया कि टेढ़ी इतना गिर जाएगी कि पैसे के लिए किसी के साथ? इससे पहले ना कि मैं तेरी जान ले लूं, तू निकल। टेढ़ी निकल। टेढ़ी एक बार मेरी बात सुन। टेढ़ी कोई यहाँ से। टेढ़ी प्लीज, टेढ़ी प्लीज, टेढ़ी एक बार मेरी बात सुन लो। टेढ़ी प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। टेढ़ी मेरा परिवार टूटने से बचा लो, मेरी मदद करो। टेढ़ी प्लीज, उसके बाद तुम जो कहोगी मुझे तुम्हारा सारे फैसले मंजूर हो गए। टेढ़ी प्लीज एक बार मुझे मौका दे दो प्लीज। टेढ़ी मारे दिल नहीं बात,
जो टेढ़ी आज तक दूसरों के आगे हाथ जोड़ती थी, उसके सामने ये शेठानी भीख मांग रही है। डैडी प्लीज एक बार दरवाजा खोल दो, प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज डैडी प्लीज। बोल, क्या बोलना है तेरे को? डैडी सिर्फ एक ही विनती कर सकती हूँ, सिर्फ एक बार डैडी, सिर्फ एक बार मेरे पति के साथ तेरी बातें सुन के मैं तो सब समझ गई सेठानी, पर शायद तू नहीं समझ पा रही। तू सच में इतनी बेवकूफ है या सिर्फ नाटक कर रही है? तेरा पति पार्थ भानुशाली बहुत ही चालू चीज है। उसका दिल आ गया है मेरे पे, इसीलिए सब फेमली वेमली का झूठा ड्रामा कर रहा है और तेरे को भी बेवकूफ बना रहा है। सेठानी मेरी एक बात याद रख, इस दुनिया के सारे मर्दों की सुई एक ही जगह आके अटकती। सुंदर छोकरी देखी नहीं कि सबकी लाट टपकने लगती है, और तेरा पति भी उन सब मर्दों से कोई अलग नहीं है। I'm sorry, तुम्हारी दुनिया के बाकी मर्दों को लेकर राय सही हो सकती है, लेकिन मेरे पार्थ ऐसे नहीं है। वो मेरे अलावा किसी दूसरी औरत की सिर्फ आंख उठाकर भी नहीं देखते। मैं नहीं मानती। साबित कर सकती हूँ मैं, मेरे पति तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। और मेरे से तेरे पार्थ की नजर हटेगी नहीं। अगर टेढ़ी अपना जलवा दिखाने पे आ गई तो तेरा पति और तेरा भरोसा दोनों टेढ़ी के कदमों के नीचे हो। ना तो मेरा यकीन कमजोर है और ना तो मेरे पति, जो किसी के भी आगे झुके या टूटे। तो दर्द होगा ना तेरे को जब तेरा ये भरोसा टूटेगा। पर ठीक है, अगर तुझे अपने पति पारत पे इतना भरोसा है ना, तो मैं तुझे चैलेंज देती हूँ। कि तेरे भरोसे की अगर मैंने धज्जियां ना उड़ा और तेरे पति को मैंने अपनी बाहों में ना ले लिया ना, तो मेरा नाम भी टेढ़ी नहीं। इन 7 दिनों में अगर तूने मुझे खुशखबरी नहीं दी ना, ये जाने की खबर तुझे जरूर मिल जाएगी। तुम्हारे और मेरे अमेरिका जाने की टिकट 7 दिन बाद मानी हम जाएंगे। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर तुम्हारे लिए मेरा प्यार ना तो घटेगा और ना पटेगा। मंजूर है मुझे। अगर तुझे अपने पति पारत पे इतना भरोसा है ना, तो मैं तुझे चैलेंज देती हूँ कि तेरे भरोसे की अगर मैंने धज्जियां ना उड़ाती और तेरे पति को मैंने अपनी बाहों में ना ले लिया ना, तो मेरा नाम भी टेढ़ी नहीं। डैनी,
हेलो टेनी, मैं जानता हूँ मेरे मैसेज की वजह से तुम अपसेट होगी, लेकिन अपसेट ना मेरे को समझ नहीं आता है। मेरी तो खोपड़ी घूमती है और तेरे पे भी घूम गई थी। कैसे कैसे तूने फोन पे डील कैंसिल कर दी? पन्ना, फिर मैंने तेरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी, तो अब सब ठीक है। थैंक्स। एनीवेज टेनी, अगर तुम्हें कभी भी हमारी कोई जरूरत हो प्लीज बताना, हमें खुशी होगी। अब कभी का तो पता नहीं, पर अभी मेरे को तेरी मदद की जरूरत थी, लेकिन अभी तो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया है। तो क्या हुआ? बताओ ना, क्या हेल्प कर सकते हैं तुम्हारे? नहीं, वो मैं तेरे को ना किसी फोन पे नहीं बता सकती हूँ। उसके लिए तुझे मेरे घर आना पड़ेगा। तो तू आएगा मेरे घर? ठीक है, तो आज रात को मैं और शौवी तुम्हारे घर आते हैं। देख, तू पक्का आएगा तो ही बता। अभी हाँ बोल के तू अगर मेरे को बाद में टांग देने वाला है तो मैं तेरे भरोसे नहीं रहूं, क्योंकि बहुत जरूरी काम छे। नहीं आएंगे, प्रॉमिस। टेनी के घर आज हम नहीं, सिर्फ तुम जाओगे पार्थ। आज वहां सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। जय श्री कृष्ण बुआ जी। मैं ठीक हूँ बुआ जी। आज शाम को आप और बुआ जी आ रहे हैं ना? बंगाली डिनर आपका इंतजार कर रहा होगा। जी पार्थ, आज जलपा बुआ जी और फूफा जी घर पर आ रहे डिनर के लिए, तो तुम घर पर रहोगे ना? अभी टेनी का फोन आया था, उसने कहा कि उसे हमारी कुछ हेल्प चाहिए, तो मैंने उसे प्रॉमिस किया कि हम दोनों आज रात को उसको मिलेंगे। बात बुआ जी और बुआ जी को मैंने खुद इनवाइट किया है, कैंसिल नहीं कर सकती, वो तो बुरा मान जाएंगे। और वैसे भी तुमने टेनी को प्रॉमिस किया है तो तुम्हें जाना भी चाहिए। ये तो प्रॉब्लम हो गई। एक काम करें, फूफा जी और बुआ जी के लिए मैं घर पर रह लेती हूँ और तुम टेनी से मिलने चले जाना। इससे फुआ जी नाराज भी नहीं होंगे और तुम्हारा प्रॉमिस भी नहीं टूटेगा। शाफरी, मैंने प्रॉमिस किया कि हम दोनों आएंगे। पार्थ, मैं कैसे जा सकती हूँ? फुआ जी नाराज हो जाएंगे। तुम चले जाओ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम उसे नहीं होगी, पर मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल रहूंगा। पार्थ, समझो ना प्लीज, हम फुआ जी को नाराज नहीं कर सकते और वैसे भी 7 दिन ही तो बचे हैं हमारे पास। इन 7 दिनों में हमें परिवार का प्यार पाना है, उनकी नाराजगी नहीं। बस ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं जाता हूँ। सप्लायर से पता करना पड़ेगा कि वो ड्रेस कब तक भेजने वाला है। पहले ही ऑर्डर में लेट नहीं हो सकती। लो, फोटोग्राफर का मैसेज पे आ गया, उसे कल ही फोटो शूट करना है। वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ, शूट कब होगा? माँ, आप जल्दी को सोचिए, पता लगा आपके पैसे बचाने के चक्कर में ना मेरा करियर ना बचे। अरे ना बिना, ऐसा कुछ नहीं होगा, शांति रखना, कुछ नहीं होगा ऐसा। जय श्री कृष्णा।
जय श्री कृष्ण भरत कुमार, जय श्री कृष्ण। जलवा में नावा हो केम छो, मजा माने? ऑलवेज मस्त, माइंड ब्लोइंग। एक बात माननी पड़ेगी, आजकल लोगों का ध्यान भगवान से हटकर ने मोबाइल फोन में ज्यादा लगने लगा है, नहीं जलपा? खोटू नहीं कहो भरत कुमार, वो बात ऐसी है ना कि तेजू मुझे अभी अभी जयू के वीडियो फोटो सब कुछ मोबाइल में दिखा रही थी, तो वो वीडियो फोटो देखकर ना मुझे जयू को ऐसे गोद में लेकर हाथ में लेकर प्यार करने का, खिलाने का बड़ा मन करने लगा था। और देखो श्रीनाथ जी सौनु भलू करे आप आ गए। हाँ तो फिर ठीक है, हमारा बेटा है इतना मस्त, माइंड ब्लोइंग, क्यूट नहीं? एकदम साची बात। ये देखो पूरम भी फोन में लगी हुई। वो फूफा जी बस ये सुयोग को मैसेज कर रही थी, आप लोग आज डिनर पर आने वाले हैं, तो बस उन्हें यही बता रही थी कि वो घर जल्दी आ जाए। तो ठीक। जय श्री कृष्ण भरत कुमार। बाबूजी जय श्री कृष्ण। फूफा जी, तुझे मिलने के लिए तेरा छोटा भाई आया है, मस्त माइंड ब्लोइंग। हाँ, और तुझे पता है हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? तुझे प्रैक्टिस करवाने के लिए आए हैं। 8 महीने में तेरा आने वाला है ना, ले ले पकड़ पकड़ अपने छोटे भाई को। वाह भाई वाह, एक बात माननी पड़ेगी, इन दोनों का रोमांस मतलब एकदम मस्त, माइंड ब्लोइंग। रोमांस करना तो कोई इनसे सीखे नहीं। तो एक मिनट, अगर हम लोग को प्रैक्टिस खेलना है तो आज का प्रोग्राम तो तुम लोग का कैंसिल करना पड़ेगा ना? हाँ तो कोई बात नहीं, प्लान कैंसिल? नहीं फुआ जी, जाना जरूरी है। अगर जाना जरूरी है तो जाओ पार। वैसे भी ये तो मेरा मायका है, मैं तो आते जाते रहूंगी। देख, अगर तुझे बाहर जाना है ना तो तुझे भरत कुमार टैक्स देना पड़ेगा, मस्त माइंड ब्लोइंग। वो क्या है भाई? थोड़ा गाना बजाना। मैं? कम ऑन पार्थ, यू हैव टू। फूफा जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा सबको बेवकूफ बना सकता है, मुझे नहीं। कॉलेज में गिटार शिटार रॉक स्टार, मस्त माइंड ब्लोइंग है। चलो आ जाओ, जल्दी आओ दोनों। तुम्हें डैनी के पास जाना ही होगा पार्थ। कौन सा रंग पेन, क्या पसंद है उसे? हरा, एकदम मस्त, चौकस। जैसे तेरे पार्ट को पसंद है ना, आज उससे ज्यादा वाली कातिल आइटम लग रही हूँ मैं। अब तू तैयार हो जा, टेढ़ी का जलवा देख।